नमस्कार फ्रेंड, जब दो वस्तुओं को अलग अलग परसेंटेज पर चाहे लाभ या हानि पर बेचा जाता है और पूरे सौदे में उसे ना ही लाभ और ना ही हानि होता है, तो इस टाइप के सवाल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, आज उसी पे चर्चा करेंगे। लेकिन आप लोग से एक रिक्वेस्ट है कि जो चैनल पे पहली बार आए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा, ताकि आने वाले हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग के पास सबसे पहले पहुंचे। तो चलिए बढ़ते हैं आज के पहले सवाल की ओर, जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। सवाल क्या बोल रहा है, दो मेज का खरीद मूल्य 3200 रुपया है। यदि एक को 15% लाभ पर तथा दूसरे को 10% हानि पर बेचा जाए और कुल मिलाकर उसे ना ही लाभ हो और ना ही हानि हो, तो दोनों मेजों का क्रय मूल्य हमको अलग अलग बताना है। ठीक है, तो इस सवाल को सोल्व करने का सबसे बेस्ट मेथड क्या है, वह है एलिगेशन। तो क्या है एलिगेशन? पहला वस्तु को 15% के लाभ पर, ठीक है, तो 15% के लाभ पर प्लस 15, दूसरे वस्तु को 10% की हानि पर -10, ठीक है, और बेचा गया है। याद रखिएगा, एलिगेशन लगाते समय सेलिंग प्राइस ऊपर आता है और नीचे जो आएगा वह हम लोग के पास क्या आएगा, क्रय मूल्य का रेशियो, किस अनुपात में सामान को खरीदा गया है। ठीक है, उसके बाद कि एक को 15% के लाभ पर, दूसरे को 10% की हानि पर बेचा गया है। याद रखिएगा, ऊपर परसेंटेज का बात हो रहा है, और दोनों को बेचने के बाद उसे कितना परसेंट का लाभ हो रहा है, बीच में जो हम लोग लिखेंगे, तो कुल मिलाकर ना लाभ ना हानि, मतलब 0% का प्रॉफिट हो रहा है। ठीक है, 0% का लगा देते हैं एलिगेशन। चलिए, एलिगेशन रूल लग गया। 15 - 0, 15 - 0 तो 15, 0 - 10 तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा 10। तो सीपी का रेशियो हम लोग के पास आ गया, क्रय मूल्य का रेशियो आ गया। इसको और कटा के छोटा कर देते हैं, 5 दूना 10, 5 तिया 15, 2:3 आ गया हम लोग के पास सीपी का रेशियो। क्या बोल रहा है, दोनों वस्तु को, दोनों मेज का कुल खरीद मूल्य 3200 रुपया है। तो दोनों हम लोग के पास कितना आया है, 5 आया है, 3 और 2 5, 5 का वैल्यू कितना बता रहा है सवाल, 3200 रुपया। 3200 रुपया, तो एक से कटा, एक का वैल्यू कितना हो निकाल लेंगे हम लोग, तो कटा देंगे 6 पंचे 30 और 4 पंचे 20, 0। एक का वैल्यू हम लोग के पास निकल के आ गया 640। अब क्या पूछ रहा है कि दोनों का क्रय मूल्य हम लोग के पास यहाँ है, 2 का वैल्यू 3 का वैल्यू, तो कितना हो जाएगा, इसको सबसे पहले 2 से गुना कर देंगे, 2 से गुना कर देंगे तो 0 का 0 ठोका जाएगा, 4 दूना 8 और 6 दूना 12, एक का निकल गया 1280, फिर 3 का निकाल लेंगे, 3 से गुना करके, तो 0 का 0 और 4 तिया 12, 6 तिया 18 और 1 19। ठीक है, ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर डी पे जाएंगे, ऑप्शन नंबर 4, 1280 1920। ठीक है, यकीन है आप लोग को समझ में आ गया होगा। केवल इतना दिमाग लगाना है, इतना ध्यान रखना है कि ये जो ऊपर आता है सेलिंग प्राइस का रेशियो, और नीचे क्या आता है, क्रय मूल्य का रेशियो। ठीक है, और बीच में क्या लिखते हैं, ओवरऑल हम लोग को कितना प्रॉफिट हुआ। तो इस सवाल में हो रहा था 0% प्रॉफिट। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं आज का दूसरा सवाल, जो हम लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए दूसरा सवाल क्या है, एक व्यक्ति एक टेबल 400 रुपया में बेचता है, जिससे उसे 25% का लाभ होता है। वह एक दूसरा टेबल भी बेचता है, जिसमें उसे 10% की हानि होती है। इस प्रकार उसे ना तो लाभ हुआ और ना ही हानि। तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य हम लोग को बताना है। तो बेस्ट मेथड क्या है, एलिगेशन। चलिए देखते हैं, पहले को 25% लाभ पे, तो 25% का लाभ, ठीक है, और दूसरे को क्या बोल रहा है कि 10% की हानि पे, -10। ठीक है, और ओवरऑल क्या हो रहा है, 0% का लाभ, 0% का प्रॉफिट, सब में परसेंटेज लगा हुआ है। ठीक है, परसेंटेज लगा हुआ है। तो चलिए एलिगेशन लगा देते हैं। चलिए एलिगेशन लग गया, 25 - 0 तो 25, ठीक है, और 0 - 10 तो माइनस माइनस प्लस 10 आ गया, कटा दीजिए, 5 दूना 10 और 5 25। हम लोग के पास क्या आ गया, सीपी का रेशियो आ गया। याद रखिएगा, सीपी का रेशियो हम लोग के पास 2:5 आ गया है। किसका रेशियो है, सीपी का। और ये ऊपर किसका रेशियो आता है, दिया हुआ है सवाल में, तो सेलिंग प्राइस का, विक्रय मूल्य का। अब क्या बोल रहा है सवाल कि दूसरे टेबल का क्रय मूल्य 5 का वैल्यू बता है, तो कुछ तो दिया होगा, 2 का मान या क्या दिया हुआ है, एक व्यक्ति एक टेबल 400 रुपया में बेचता है, जिसपे कि उसे 25% का लाभ होता है। तो 25% लाभ किस पे हो रहा है, इस पे। अच्छा,
यहां पे थोड़ा सा गौर कीजिएगा, 400 रुपया में बेचता है, ठीक है, बेचने के बाद उसे 25% का लाभ होता है। ये 400 रुपया में जो बेचा है इस पे वह 25% लाभ कमा चुका है। कहने का मतलब ये कितना का 400 रुपया 125% का वैल्यू है। 125% का वैल्यू कितना है 400 रुपया, बोलिए, बोल रहा है ना कि 25% का लाभ होता है। 400 रुपया में बेचने पर 25% का लाभ होता है, तो ये 125% का वैल्यू है। तो हम लोग किस पे खेलते हैं, सीपी पे खेलते हैं। तो सबसे पहले सीपी कितना होगा, 100% होगा, तो 100% का वैल्यू निकाल लेते हैं यहां से सीपी। तो कैसे निकालेंगे, 400 और बटे में कितना हो जाएगा 125 और गुना में हो जाएगा 100, कटा दीजिए 25 पंचे 125, 25 चौके 100, कटा दीजिए इसको, 8 पंचे 40 और 80, 8 चौके 32। 2 का वैल्यू हम लोग के पास कितना निकल गया, तो 320। जब 2 का वैल्यू 320 निकल गया तो 5 का वैल्यू पूछ रहा है, दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा, दूसरे टेबल का क्रय मूल्य 5 है, तो 1 का वैल्यू कितना आ जाएगा, 2 का वैल्यू 32, 1 का वैल्यू 16 और 16 पंचे 80, 800, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कोई दिक्कत तकलीफ परेशानी है, इस टाइप के सवाल को इस टाइप से उड़ाइए फटाफट। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की ओर, जो आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा। चलिए देखिए क्या है, एक व्यापारी ने 25% लाभ पर एक टेबल को 450 रुपया में बेचा और उसने एक दूसरी टेबल को 10% हानि पर बेचा। इस प्रकार उसे पूरे सौदे में ना लाभ और ना ही हानि हुई, तो दूसरे टेबल का क्रय मूल्य क्या होगा। सेम पिछला क्वेश्चन को हूबहू केवल डिजिट चेंज करके रख दिया गया है। बोलिए, इसको सोल्व करेंगे, नहीं, इसको होमवर्क में देंगे। इसका आंसर हम लोग कहां देखेंगे, आप लोग का आंसर हम लोग चेक करेंगे इसका कमेंट बॉक्स में। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल की ओर। अगला सवाल आप लोग के स्क्रीन पे ये रहा और चलिए इसको सॉल्व कीजिए, देखते हैं क्या है ये सवाल। एक विक्रेता एक कुर्सी 600 रुपये की लाभ पर बेचा, परसेंटेज नहीं दिया हुआ इसमें। अच्छा, जब परसेंटेज नहीं दिया हुआ है तो क्वेश्चन क्या हो गया, पाचक। आप लोग के लिए कैसा क्वेश्चन बन गया ये, पाचक। देखिए और आंसर ठोकिए। ठीक है, तो चलिए पूरा सवाल पढ़ लेते हैं। परसेंटेज में नहीं दिया है तो क्या डरेंगे क्या। एक विक्रेता एक कुर्सी को 600 रुपया के लाभ पर बेचा, ठीक है, बेचने दिए 600 रुपया के लाभ पर। दूसरी कुर्सी 5% की हानि पर बेचता है, उससे उसे ना लाभ हुआ ना हानि। दूसरी कुर्सी का क्रय मूल्य बताना है। तो सवाल इतना इजी बना दिया जब परसेंटेज गायब कर दिया तो। ठीक है, रीजनिंग बना दिया इसको। क्या बोल रहा है, एक विक्रेता एक कुर्सी को 600 रुपये के लाभ पर बेचता है। पहला कुर्सी पे कितना प्रॉफिट कमा लिया है, वह 600 रुपये का प्रॉफिट कमा लिया है पहला कुर्सी पे। और सवाल बोल रहा है कि पूरे सौदे में ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। ठीक है, कहने का मतलब ये जो बंदा 600 रुपया पहला कुर्सी बेच के कमा लिया है और उसके बाद क्या बता रहा है सवाल, ना ही लाभ होता है ना ही हानि होता है। इसका मतलब ये जो 600 रुपया पहला कुर्सी बेच के कमाया है, इसको ये बुढ़ा देगा अगला सवाल पे, अगला सामान पे बेच के, अगला सामान में घटा खा के ये 600 रुपया बुढ़ा के घर आ जाएगा। 600 रुपया कमा लिया तो 600 रुपया बुढ़ा के आ जाएगा, तभी तो नो लॉस नो प्रॉफिट होगा। चलिए ठीक है, तो 600 रुपया कहाँ बुढ़ाया है, दूसरी कुर्सी पर 5% की हानि हो गया। तो यही तो 5% का जो हानि हो गया तो बता दिया 600 रुपया बुढ़ गया। 5% की हानि हुई तो 600 रुपया मेरा बुढ़ गया, तो 5% बराबर हो गया मेरा 600 रुपये का। तो 1% का वैल्यू 12 पंचे 60, 120। तो सीपी कितना होता है, कोई वस्तु का क्रय मूल्य कितना होता है भैया, तो 100% होता है। परसेंटेज लगाना काहे भूल रहे हैं भाई। 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, 120 पे डबल लड्डू चिपका दीजिए। डबल लड्डू चिपकाने के बाद ऑप्शन नंबर किस पे जाएंगे, ट्रिपल लड्डू खोजेंगे, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, 4। चलिए ये था आज का लास्ट सवाल। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करके जाना है। ठीक है, और पिछले सवाल का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर देना है। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में नए कॉन्सेप्ट, नए ट्रिक और नए अंदाज में। तब तक के लिए बाय बाय।